नमस्कार सुशील जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऑडियंस का, तो प्रश्न मेरा वही रहेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विक्रमादित्य के पास जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके पास 4 पीर होते थे। फिर आपने बताया कि पीर 4 नहीं, एक्चुअली 5 माने गए हैं। तो वो 5 पीर है क्या? क्या कहानी है? और वो सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताएं। भैया जी, देखिए, राजा विक्रमादित्य के समय में पीरों का जिक्र नहीं है, वीरों का जिक्र है। और वो भावनात्मक वीर हैं, मतलब शरीर नहीं होता था उनके पास, समर्थ था, केवल ऊर्जा, ताकत। और 5 पीर जिन्हें कहते हैं, राजस्थान में 5 पीरों को माना जाता है, और वो पांचों के पांचों हिंदू हैं। अच्छा। पीर उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनकी उसी श्रद्धा निष्ठा से पूजा करते हैं जिस श्रद्धा निष्ठा से हिंदू लोग पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा की जाती है उनकी? हाँ जी। ठीक है। और मुस्लिम भी संप्रदाय के अंदर ये समझिए कि किसी महापुरुष को जब बहुत ऊंची संज्ञा देनी होती है तो वो लोग पीर की संज्ञा देते हैं। भाई ये पीर हैं, मतलब बड़े हैं, चमत्कारी हैं, समर्थवान हैं, तो उन्हें पीर कहते हैं। ठीक है। हमारे सनातन मत में उनको देवता कहा जाता है, जो देने का सामर्थ्य रखते हैं वो देवता होते हैं। ऐसे ही मुस्लिम में जो देने का सामर्थ्य रखते हैं, दाता है, उनको पीर कहा जाता है। और राजस्थान में जो पीर हैं, 5 पीर जिन्हें मैं कह रहा हूँ, जिन्हें वे पीर हैं जो लोक देवता भी हैं, हिंदू भी हैं और पीर भी हैं। ऐसे 5 लोगों का जिक्र हमारी कथाओं में, लोक कथाओं में आता है। ठीक है। और आप जैसे 4 कह रहे थे, तो संख्या 5 है, उनके बारे में आज हम। तो 5 पीरों के नाम बताऊं? जी बताइए। देखिए, राजस्थान में एक बहुत सुंदर दोहा है, इस बारे में प्रसिद्ध है। तो दोहे से लोग याद करते हैं। और जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है, मान लीजिए आपको निमंत्रण देना है, अच्छा। 5 पीरों का नाम लेंगे और वहाँ रख के निमंत्रण देंगे, वही आप आइए, तो उसमें 5 पीरों का नाम आ जाता है। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। पाबू हड़बू रामदेव, अच्छा। मेहा मांगलिया जी मेहा। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया जी मेहा, 5 पीर पधारियो, गोगा जी जी। अच्छा। भाई 5 पीरों का उसमें नाम गया। सबसे पहले नाम आया है, वो आया है बाबू जी का। दूसरे नंबर पे आया है हड़बू जी का। तीसरे नंबर पे आया है रामदेव जी का, फिर नेहा जी का, और सबसे अंत में गोगा जी का। ये 5 पीर हैं टोटल, जो हैं हिंदू, लेकिन उनकी एज ए पीर भी पूजा होती है। ठीक है। जी। अच्छा, ये रामदेव जी और गोगा जी अलग अलग हैं? रामदेव जी, गोगा जी अलग अलग हैं। अच्छा। मैं इनको एक ही माने के बैठे हैं क्या? हाँ। सर बात कर, अभी तो पता ही नहीं था। देखिए, अपने उत्तर भारत के अंदर, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर इन 5 पीरों में से सर्वाधिक मान्यता अगर किसी की है तो बाबा रामदेव जी की है, सर्वाधिक। ये समझिए कि इनका जो मेला भरता है ना जैसलमेर का एरिया में, तो उनको राजस्थान का कुंभ कहते हैं। अच्छा। हर साल 35, 40, 50 लाख तक लोग मेले के दौरान आते हैं। पूरा गुजरात का एरिया, पूरा मारवाड़, राजस्थान, मतलब पूरा ही समझिए, पंजाब का कुछ एरिया और हरियाणा का बहुत सारा एरिया, और यूपी नहीं आता इतना, ये एरिया ज़्यादा जाता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारा एरिया है। बहुत ज़्यादा मान्यता है बाबा रामदेव जी की। सर्वाधिक मान्यता ये समझिए, 5 पीरों में सर्वाधिक मान्यता बाबा रामदेव जी की। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए, और चमत्कार के साथ साथ लोगों को जगाने का काम बहुत किया। अच्छा। ये समझिए कि उस कालखंड के अंदर जिसमें बाबा रामदेव जी थे, बराबर जाति व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। और इन्होंने क्या किया कि खुद तो थे एक क्षत्रिय, तंवर वंश के में पैदा हुए। तंवर वंश आपको पता है, जिन्होंने दिल्ली बसाई, अनंतपाल तोमर। अच्छा। उन्हीं की वंश परंपरा में बाबा रामदेव जी। अच्छा, तोमर ये कन्वर्ट हुआ तंवर? कन्वर्ट, हाँ जी, तोमर से कन्वर्ट नहीं हुए, अपभ्रंश होकर तंवर हो गए, और देखा माना जाता है ऐसा।
और उनमें एक उर्दू कश्मीर में एक राजा हुए उस एरिया के, और उनका नाम था अजमाल जी। उनके घर में बाबा रामदेव जी पैदा हुए। अच्छा, और पैदा होना भी शब्द मैं गलत कह रहा हूँ, माना ये जाता है कि बाबा रामदेव जी तो आए थे, अवतरित हुए थे। एक बड़ा सुंदर शब्द है, पिछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया। वो पश्चिम दिशा से चलकर आए थे बाबा रामदेव। जिस समय वो चलकर आए थे बाल रूप में, तो कुमकुम से बने हुए पांव आंगन में बने हुए नजर आए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ये बड़ी विचित्र बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई तो उनको पता चला होगा ना भी ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा उनको कैसे पता चला कि कुमकुम के हैं तो फिर भगवान का कोई ऐसा? अच्छा ऐसा है जी, अजमाल जी निसंतान थे, अच्छा, और उस निसंतान के दौरान वो भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए चले गए। तो वहां उनको लगा कि तू वापस जाएगा फिर वही गालियां मिलेंगी, मतलब राजा तो है लेकिन लोग आपके दर्शन करके शुभ नहीं मानते, भाई अपनी संतान है। तो कहा इससे अच्छा है कि लांछन मिले तो मर जाए। आत्महत्या का उन्होंने प्रयास किया और समुद्र के अंदर छलांग लगा। वहां उनका साक्षात्कार हुआ भगवान से, श्रीमन नारायण से, और भगवान ने कहा कि अजमाल तू चिंता ना कर, 9 महीने बाद मैं तेरे घर आऊंगा। उसने कहा भगवान पहचान क्या रहेगी, तो पहचान बता दीजिए, आप आएंगे मैं पहचानूंगा कैसे? तब भगवान ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो मेरे पाँव के निशान होंगे तुम्हारे आंगन में, कुमकुम से बने हुए, ठीक है, और बाल रूप में आऊंगा। कोई और निशानी भी है? मैं कहा हाँ, जब मैं आऊंगा जिस कमरे में मैं ठहरूंगा तो वहां जो पानी होगा वो दूध बन जाएगा। अच्छा, ये वचन जो है भगवान ने अजमाल जी को दिया। अजमाल जी घर आ गए वापिस, और भादवे मास की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि, राजस्थानी में कैसे हैं, हम कहते हैं इसको बाबारी बीज। अच्छा, हम दूज कहते हैं, राजस्थानी में बीज बोलते हैं। हाँ वो पिज्जा दो को वो बोलते हैं। हाँ, गुजरात में बोलते हैं। गुजरात में बोलते हैं, तो कहते हैं बाबारी बीज, ये बाबा की बीज है, बाबा की दूज है। उसको उस दिन बाबा अवतरित हुए, बाबा रामदेव जी महाराज। और जब उन्होंने पहचान बताई थी अपनी, तो जिस दिन बाबा रामदेव जी आए, हुआ क्या कि दूज को आए तो एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ब्रह्मदेव। उस पालने के अंदर, जिस पालने में एक बच्चा झूल रहा है, उसी पालने में एक और बच्चा प्रकट हुआ। अच्छा, अब दासी ने कहा राजा जी एक बच्चा था, बच्चे 2 हो गए। अब राजा जी ने फटाफट आंगन में नजर दौड़ाई तो उसे पांव के निशान बने हुए मिले कुमकुम से। उसने पहचान लिया, हाँ भगवान जी आ गए। फिर उन्होंने जिस कमरे में पालना था, जहाँ जच्चा थी, वहां नजर दौड़ाई तो वहाँ बर्तन रखे हुए थे, उस पानी के बर्तन भर के रखते, तो वो दूध हो गया था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि हाँ भगवान आ गए। बाबा रामदेव जी के विषय में जैसे मैं कह रहा था, सामाजिक जागरण का उन्होंने बहुत किया। देखिए उस दौर के अंदर जो मेघवाल समुदाय था, या जो हमारे SC ST के समुदाय के लोग आते हैं, पूजा का अधिकार तक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप मंदिर में जाइए नहीं, क्यों, आप घर बैठ के भजन कीजिए। बोले जी हम दिन में हमारे पास टाइम नहीं होता, सुबह शाम मजदूरी करते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कि शाम के समय जागरण कीजिए, क्योंकि देखिए लाइट नहीं होती थी। अब 9 बजे सोने, रोटी खाने वाला, खाना खाने वाला कार्यक्रम अभी शुरू होने शुरू हुआ है। पहले तो दिन छिपने से पहले सब लोग अपना भोजन कर चुके थे। बाबा रामदेव जी कहते थे कि शाम हो गई है, अब भगवान का भजन करो। उन्होंने एक मतलब पंथ चलाया, कामड़िया। बाबा रामदेव जी के जो भजन गायक हैं, ये उनको कामड़िया कहते हैं। उनकी परंपरा को वो लोग मानते हैं, रामदेव जी को ही वो लोग ईश्वर मानते हैं, वो कामड़िया पंथ बोलते हैं उसको। और उसी में एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं 13 ताली नृत्य। सुना है? संख्या में 13 मंदिरें हाथों पर, पांव पर बांधी जाती हैं। जैसे पांव में एक पिंडली के पास बंधेगा, एक जंगा के पास बंधेगा, यहाँ बंधेगा, एक यहाँ हाथ के अंदर बंधे होते हैं, और उसको लगातार बजाते हैं। महिलाएं ये नृत्य करती हैं। इसको कहा जाता है 13 ताली नृत्य। इसकी भी जो है स्थापना वो बाबा रामदेव जी के काल में हुई। उन्होंने सभी से कहा कि दिन में आप भजन पूजन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम किसी भी तरीके से लो, शाम को लिया। इस परंपरा को कहा जाता है जंबा। सुना है? हाँ।
तो जो रात्रि का जागरण है वो बाबा रामदेव जी की कृपा से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जमा करो, इनकी रात को 2 घंटे घंटा जितना तुमसे निकलता है रात को जागरण करो, और बस इतना तुम्हारे लिए काफी है। अच्छा, एक बड़ा विषय रहता है कि देखिए बहुत सारे मंदिरों में बाबा रामदेव जी की प्रतिमा रखी जाती है। बाबा रामदेव जी ने उस कालखंड के अंदर प्रतिमा पूजा के लिए मना किया, और उन्हीं की प्रतिमा की पूजा होती है। प्रतिमा पूजा के लिए इसलिए मना किया, देखो क्योंकि उसमें एक तो समय बहुत लगता, फिर नियमों का पालन। अच्छा, दूसरा जो अनुसूचित समुदाय में है उनको ब्राह्मण लोग अधिकार नहीं देते थे कि नहीं तुम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम अपमान कर दोगे, ये कर दोगे वो। तो उन्होंने एक नया तरीका उस समय ईजाद किया, भाई आप भजन तो गा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, 13 ताली भी नृत्य है, पंथ की स्थापना की, तो प्रतीक पूजा क्या करें भाई, मन में चित्त में बसे कैसे। तो उसके लिए उन्होंने एक विधि अपनाई थी कि पांवों के निशान की पूजा करो। अच्छा, उसे कहते हैं पांगड़िया पूजा। पांवों के निशान कुमकुम से बना लिए, मिट्टी से बना लिए, पत्थर से बना लिए, भाई पांवों के निशान आप चित्त में बसा लो, उसी की पूजा करो। पांव के निशान पत्थर से बना लो, उसकी पूजा करो। बहुत आसान तरीका उन्होंने दिया, भेदभाव नहीं रखा। जो व्यक्ति बाबा के पास आते थे उनकी सबकी सहायता करते थे, बीमारी है या कोई भी आ गया, बड़ा है छोटा हूँ, कोई भेद अपने जीवन काल में उन्होंने नहीं रखा। मैं आपको एक बड़ी अनोखी बात बताता हूँ उनके विवाह के विषय। ये चमत्कार भी है और भेदभाव वाली बात भी आ जाएगी। बाबा जी का विवाह हुआ था रानी नेतल के साथ। अब वो क्या था कि वो अपने बचपन में सीढ़ियों से गिर के लकवाग्रस्त हो गई थी, एक हाथ एक पाँव का पंगु था। तो उनके रिश्तेदारी में बातें चली हुई, लड़की है इसका क्या करेंगे, इस पंगु से शादी कौन करेगा। तो किसी ने कहा कि बाबा रामदेव अपने आप को देवता घोषित करता है, कि वो कहते थे कि पाँव की पूजा करो, भगवान का भजन करो, सबको साथ लेके चलते थे। बोले भी इसके साथ शादी कर देते हैं इसकी, अगर ये चमत्कारी तो होगा तो अपनी बेटी को ठीक कर देगा, तो इसकी घरवाली बनाएंगे, और चमत्कारी नहीं होगा तो इसकी पोल खुल जाएगी। सही बात है भाई, ये अपने आप को देवता घोषित कर रहा है, इसकी पोल खुल जाएगी, ठीक कर देगा तो हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, हमारे लिए अच्छा है, दोनों में अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, एक निमंत्रण पत्र अजमाल जी के घर भेज दिया कि आप हमारी बेटी को ब्याहने के लिए आ जाओ। अब अजमाल जी ने मना कर दिया, नहीं भाई पंगु है लड़की, पता है क्यों शादी करेंगे। लेकिन रामदेव जी ने कहा नहीं, कोई आगे से बढ़ के आपको बेटी दे रहा है, मना शादी मैंने कर दी, मैं करूँगा, क्या दिक्कत है। बारात लेके चले गए। अब वहाँ बैठे, और भी चमत्कार की घटना है, मैं सिर्फ इस पर घटना भी जिक्र कर रहा हूँ। भाई बाबा रामदेव ने पंगु के विषय में भी सोचा, भाई पंगु है तो तिरस्कार नहीं किया। सही बात है भाई शादी हो रही है, जिंदगी भर का साथ निभाना है, तिरस्कार नहीं किया, नहीं मैं संभालूंगा। अब बाबा रामदेव चमत्कारी शख्सियत, परमात्मा के अंश अवतार, उन्होंने जब फेरों के लिए हाथ पकड़वाते थे, ऐसे उंगली पकड़वाई, तो जैसे ही बाबा रामदेव ने हाथ पकड़ा एकदम ठीक हो गई। और जैसे ही कहा कि फेरों के लिए उठ जाइए, तो जैसे नॉर्मल हमारी शादी के समय लड़कियां उठती ऐसी खड़ी हो गई। तो तालियां बजनी, सही तालियां बजी, सबने जय जयकार की बाबा रामदेव की। ऐसे बहुत सारे उनके जीवन में घटनाक्रम घटा। एक घटना है भैरू राक्षस को मारना, उसके बारे में बड़ी अनोखी है सर, बताऊं? कुछ लोग मानते हैं कि भैरव राक्षस कोई सूद लेने वाला व्यापारी था या ऐसे कोई व्यक्ति था जिसको सजा दी बाबा रामदेव ने, उस एरिया से भगा दिया, बात बनाने वाले लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में राक्षस ही था जिसको बाबा रामदेव ने मारा। अच्छा। इसी में कामड़िया पंथ में जो लोग हैं, मैंने वहां से एक बात सुनने को मिली, वो कहते हैं कि राक्षस जो था उसको बाबा ने मारा नहीं, राक्षस ने बाबा से भोजन की मांग की। उसने कहा भाई भगवान, मैं आपको पहचान गया, आप तो भगवान हैं और मैं आपके शरणागति हो गया, आप मुझे मारो मत, मैं यहीं रहूंगा और मुझे मेरा भोजन का इंतजाम कर दीजिए। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैं तेरी सीमा निर्धारित करता हूँ, इस सीमा से तू बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, इस सीमा के भीतर अगर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए तब तू एक व्यक्ति की बलि दे सकता है।
अच्छा, सीमा उन्होंने बांधी हुई है। ठीक है, ठीक तो वो राक्षस वहीं रहता है और वहाँ अगर 1 लाख हो जाए तो वो मतलब एक का भक्षण कर लेता है, ऐसा सुना है। देखिए ये दंत कथाएं हैं, इसको ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ना तो साइंटिफिकली कुछ ढूंढ सही सकते, बात है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी अगर 1 लाख से महासंख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक व्यक्ति मर जाता है। अच्छा, तो जो दर्शन का क्षेत्र है, इसलिए लोग फटाफट दर्शन करके बस कहते भी आप इस एरिया के भीतर मत रहिए। एक और बड़ी मतलब अनोखी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा अखंड ज्योति हम लेके आते हैं अलग अलग मंदिरों से, सुना? बालाजी महाराज के जाके अखंड ज्योति ले आएंगे, अपने मंदिरों में घरों में स्थापित करते हैं। ज्वाला जी से अखंड ज्योति ले आते हैं, अपने मंदिरों में घरों में स्थापित करते हैं। वैष्णो देवी से लेके आते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थलों से मंदिरों में अखंड ज्योति लेके आई जाती है। बाबा रामदेव जी के मंदिर से बहुत कम अखंड ज्योति आती है, पता है? उसका कारण यही है कि वो जो अखंड ज्योति है, जैसे वो तैयार डिब्बा बनाएंगे, तैयार करके दे देंगे भी आप ले जाइए। वो जो रुणेचा का एरिया है, वो एरिया एक ही व्यक्ति को पार करना होता है चल के। अच्छा, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो इतनी भारी हो जाती है ज्योति कि आप उसको पार नहीं कर पाते, रखनी पड़ती है। अच्छा, अगर वो आपने नीचे रख दी तो फिर वो खंडित हो गई है, आप उसको नहीं ले जा सकते। 2 लोग उठा नहीं सकते, सही बात है। सिंगल को लेके आना होता है, रख बीच में सकते नहीं। कईयों की तो मान लो बाबा की मंजूरी नहीं होती, तो अपने आप कांच के बॉक्स के अंदर होती है, अपने आप हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बहुत कम आपने नहीं देखी होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने ही मेरी लाइफ में अभी तक एक देखी। अच्छा, इतने हैं बाबा रामदेव के मंदिर, हम्म, तो वहाँ मैंने सिर्फ एक देखी अखंड ज्योति गई, वहाँ हमने लाई हुई है। प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, बंगले आपको मिलेंगे, आपको अखंड ज्योति नहीं मिलेगी, बहुत कम। नहीं वैसे देखा जाए तो ना, जो ये चमत्कारी लोग रहते हैं वो हर कहीं थे, जिसे बोले जाता भगवान के पास ये शक्ति थी, वो शक्ति थी, वो सारी शक्तियाँ होती हैं। आज के टाइम में अगर मूवी बनाते हैं लोग, डॉक्टर स्ट्रेंज और ये सब, तो वो ऐसे करके चक्कर बनाएंगे तो उसको लोग मान लेते कि हाँ ये जरूर होता है। पर हमारे सब ग्रंथों में बताई गई ये चीज़ें, जिनमें ये शक्ति थी, आप उड़ा देते थे। ऐसे एक वेब सीरीज मैंने देखी थी, नो ऑर्डिनरी फैमिली। उसके अंदर क्या होता है कि एक फैमिली होती है, वो कहीं जा रही होती है, तो एक्सीडेंट की वजह से वो किसी पानी में गिर जाते हैं, और पानी में गिरने के बाद उनमें चेंजेस आते हैं कि जो वो बनना चाहते थे वो बन जाते हैं अपनी इमेजिनेशन में। बच्चा जो बिल्कुल नालायक था, उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है वो कुछ भी सॉल्व करता है। बेटी को था कि मैं लोगों को समझूंगी, तो वो लोगों का माइंड रीड करती है, वो लोगों को मैनिपुलेट कर लेती है। तो ये सारी शक्तियाँ, माँ जो होती है उससे वो काम नहीं कर पाती, अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं कर पाती, तो वो इतनी फास्ट हो जाती है कि वो जब ट्रैक के चक्कर लगाती है तो 700 800 900 1000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से भागती है वो। जो पति हैं खुद, जो उनके वो हैं मेन जो हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो कूद के 10 फ्लोर की बिल्डिंग, 20 फ्लोर की बिल्डिंग कूद सकते हैं विद वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। और वैसे ही वहाँ पे 10-12 कैरेक्टर हैं जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। कोई उठा सकता है किसी को, कोई कोई कहीं से वार कर सकता है, कोई चुंबक को खींच सकता है, कोई मेमोरी मिटा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें आज बता रहे हैं उनका जिक्र तो हमारे पास कई दिनों से है, और ऐसे महापुरुष हमारे पास है, तो लोग पता नहीं इसको अंधविश्वास को समझते हैं और उसको विश्वास को समझ लेते हैं। देखिए, अंधविश्वास कहने वाले लोगों को ज्ञान नहीं होता, हम हमारे इतिहास को ही झुठलाने लगते हैं। अच्छा, ये बहुत पुरानी नहीं है ना, 600 साल पुरानी घटना है। बाबा रामदेव जी का जन्म 600 समथिंग पुरानी घटना है। अपने जीवन में उन्होंने चमत्कार किए, वो आज भी स्थिर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आए ही नहीं थे, इतिहास में दर्ज है। वो जगह है जहाँ उन्होंने सरोवर खोदा, राम सरोवर कहते हैं, जहाँ उन्होंने समाधि ली, वो जगह है जहाँ बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। जो उन्होंने बावड़ी बनाई है वो बावड़ी है, हजारों लोग वहाँ जाके ठीक होते हैं। तकलीफ में लोग जाते हैं, लोगों को रिलीफ मिलता है। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करते हैं आप फिर से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुशील जी का, और आप लोगों का भी जिन्होंने इसको पूरा सुना। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।